आज हम देखेंगे पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा था। पहले हमने वर्ड मीनिंग समझा था, फिर हमने देखा था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, लास्ट में हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो सबसे ज़्यादा क्यों एक्सेप्टेबल है, अब वो वही क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, पाँचों के पाँचों डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो 5 किंगडम के अंदर 5 किंगडम थे वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। क्लियर। सोल मेंबर, तो सोल मेंबर क्या है, बैक्टीरिया, यानी किंगडम मोनेरा में क्या प्रेजेंट है, सारे के सारे बैक्टीरियाज। क्लियर। हमने लास्ट में क्या देखा था, हमने 5 किंगडम में देखा था कि फर्स्ट किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या था, प्रोकैरियोट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंस है। क्लियर। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप अपने घर में ही देखोगे तो आपको वॉल पे, ज़मीन पे, आपके हाथों में, हर जगह क्या देखने मिल जाएगा, बैक्टीरिया। क्लियर। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप एक मुट्ठी सॉइल लो कहीं से भी, आपको उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज देखने मिल सकते हैं। क्लियर। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा हॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट। तो वो वहाँ भी रह सकते। तो कौन से हैबिटेट्स, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ऑफकोर्स ऐसी जगह पे जहाँ हमको और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं देखने मिलेगा, बट क्या देखने मिलेगा, बैक्टीरिया। क्लियर। Many of them live in or on other organism as parasite. Parasite का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और के अंदर या उन पर, उनके ऊपर रह रहे हैं और उनसे अपना फूड ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। क्लियर। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ओके, शेप के बेसिस पर हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है कोकस। कोकस का मतलब ही क्या होता है, राउंड शेप। ओके, स्फेरिकल शेप। क्लियर। तो ये कैसे होते हैं, कोका स्फेरिकल शेप के होते हैं, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होती। जिनको नहीं पता मैं उनको शॉर्ट में बता, फ्लैजेला क्या होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनसे ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं। ओके, मोटाइल यानी मोटाइल मतलब उनकी मोशन हो रही है। क्लियर। तो इनमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल है। क्लियर। अब हम देखेंगे बैसिलस। सेकंड कौन सा है, बैसिलस। बैसिलस को और क्या हमको बोलेंगे, बैसिलाई। क्लियर। रॉड शेप के होते हैं, आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो कैसे, रॉड शेप के। मोस्ट कॉमन शेप, ऑफकोर्स आपकी क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया में सबसे कॉमन शेप क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रॉड शेप। क्लियर। मोस्ट एबिटेंट, सबसे ज़्यादा हमको क्या मिलेंगे बैक्टीरियाज में, बैसिलस। क्लियर इतना। और इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इनमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। क्लियर। आगे हम डिटेल में भी देखने वाले हैं कि स्पोर्स से तो क्या करते, क्या काम करते, वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट जिनमें जिस बैसिलस में स्पोर्स है, जैसे बैसिलस में स्पोर्स है, वो डिसीज प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। आगे की क्लासेस में हम ये देखने वाले हैं। क्लियर। थर्ड ग्रुप है स्पाइरलम। आप शेप देख सकते हो, स्पाइरल, जैसे हम स्पाइरल बाइंडिंग करवा के आते हैं वैसा इनका शेप है। क्लियर। इसमें क्या होता है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है, तो ऑफकोर्स ये क्या हुए, मोटाइल हुए। क्लियर। आपको यहाँ से ये समझना है, ये क्या हुए, मोटाइल हुए। क्लियर। फोर्थ ग्रुप है विब्रियम। विब्रियम ओके, कैसे शेप के होते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमा शेप के। क्लियर। आपको याद रखना है कॉमा शेप के होते हैं। सबके शेप याद हो गए आपको, एक राउंड शेप का था यानी स्फेरिकल, एक रॉड, एक स्पाइरल, एक आया कॉमा। क्लियर। उसको हम क्या और बोलेंगे, विब्रियो। क्लियर इतना सबको। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्लियर इतना आपको। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यानी क्या होता है, सनलाइट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। ओके।
और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, नाम से पता चलता है यानी केमिकल्स पे डिपेंड है। क्लियर। और कैसे हो सकते हैं तो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, ऑफकोर्स हम खुद का खाना खुद बना पाते हैं क्या? नहीं, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ओके, मेजोरिटी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स, आपको ये याद रखना है। ओके, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। किस पे डिपेंड होंगे वो? दूसरे ऑर्गेनिक या तो डेड ऑर्गेनिक। अब आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं आपको। जो डेड पे डिपेंड रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। क्लियर। आपको ये आगे क्वेश्चन आएगा। अब हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ग्रुप हम देख रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। सो स्पेशल बैक्टीरिया, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो ये कौन सी हार्श हैबिटेट में हमको देखने मिल सकते हैं? ओके, देखते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ओके, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स। क्लियर। जो हॉट स्प्रिंग में, ऑफकोर्स हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो यानी क्या होता है? टेम्परेचर दिखाता है। ओके, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्लियर। मार्शी एरियाज में रहेंगे, जो बहुत गंदी एरिया में से गंदगी में रहते हैं यूजुअली, मिथेनोजेंस। ठीक है, वो कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस। क्लियर। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। हमने देखे कौन सी हैबिटेट में रह सकते हैं। क्लियर। Archaebacteria different from other bacteria in having a different cell wall structure। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्यूडोम्यूरिन। उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? स्यूडोम्यूरिन। क्लियर। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, अब हमने देखा था कि वो हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, तो किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है, और वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। क्लियर। मिथेनोजेंस अभी हमने देखा था कहाँ होते हैं वो? मार्शी एरियाज में। क्लियर। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सर्वल रुमिनेंट एनिमल्स। कहाँ हमको देखने मिल जाएंगे? गट में। ओके, किसके? तो काउस के, बफेलोस के। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। आपको पता है कैसे डंक से हम मीथेन को बनाते हैं, यानी उसको हम बायोगैस प्रोसेस बोलते हैं। हम वो भी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, आगे के चैप्टर्स में। बट आपको यहाँ क्या याद रखना है? कौन है वो जो रहते हैं गट में? मिथेनोजेंस। कौन से बैक्टीरिया ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंक ऑफ दिस एनिमल्स। क्लियर। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने अच्छे हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है। क्लियर। आर्कीबैक्टीरिया फिनिश हुए। फिर हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ओके, आपको अगर क्वेश्चन है कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से है तो आप क्या बोलोगे? यू बैक्टीरिया। क्लियर। रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिक ग्लाइकन। आपको ये सब याद रखना है। क्लियर। इसकी किससे बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन से। क्लियर। या तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। क्लियर। किसकी बात हो रही है? यू बैक्टीरियाज की बात हो रही है। अब हम आगे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया को और हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे। अगर आपने पहले देखा होगा फर्स्ट पार्ट तो आपको पता होगा पहले कहाँ रखा गया था इसको? तो अंडर एल्गे। तब उसका नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गे। क्यों? बिकॉज इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल, इसलिए पहले इनको प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया था। ऑफकोर्स क्लोरोफिल है तो ये खुद का खाना खुद बना रहे। सेल वॉल थी तो उनको कहाँ डाल दिया? अंडर प्लांट में। क्लियर। एल्गे में डाल दिया। अब साइनोबैक्टीरिया, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? ये पिगमेंट है। ओके, क्या हेल्प कर जाता है? तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी इससे क्या होता है? सबको पता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू ही अपना फूड बना पाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर। यूनिसेल्यूलर है, ऑफकोर्स सबको पता है। कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कॉलोनी मतलब क्या? कॉलोनीज में, ऐसे कॉलोनीज में रहते हैं, या तो फिलामेंटस ऐसे थ्रेड लाइक रहेंगे। क्लियर। कॉलोनीज जिलेटिनस शीट, और इनकी कॉलोनीज कैसे बनी होती है? जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट से।
ओके। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ऑफकोर्स आपने ब्लूम्स देखे होंगे, आप पॉल्यूशन वाला पानी देखोगे ना, वहाँ मिलेंगे ये। क्लियर। हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? ओके, वो क्या है ऐसे समझो, ये सेल्स, ये बैक्टीरिया से, और इनके पास एक ऐसा सेल है, ऐसा स्पेशलाइज सेल है। क्लियर। वो क्या करेंगे? हेट्रोसिस्ट क्या है? सिंपल आपको क्या है, वो स्पेशलाइज सेल्स है। तो उनका काम क्या है? आपको मेन उनका क्या काम समझना है। ओके। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर। क्या करेंगे? ये जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे। कौन से? तो नॉस्टॉक एंड एनीबिया। इसका आपका एग्जाम्पल भी याद रखना है। क्लियर आपको इतना? सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आप समझ गए होंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा। क्लियर। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो कौन से सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करते हैं? सो सच एज नाइट्रेट्स, एमोनिया एंड यूज्ड रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी प्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। क्यों? बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। क्लियर। हम आगे डिटेल में इस आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आपको ये सब कुछ समझने आ रहा है। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। ओके, कौन से न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करेंगे? सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्लियर। ये साइनोबैक्टीरियाज की बात हो रही है। क्लियर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स भी आप समझ गए हो। ओके। मोस्ट एब्जेंट इन नेचर। मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजर्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे क्रो मर जाता है, डॉग मर जाता है, थोड़े दिन के बाद उनकी बॉडी में से स्मेल आने लगती है। क्यों? बिकॉज इनकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है। तो वो डीकम्पोज कौन करते हैं? बैक्टीरियाज। क्लियर। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। सबको पता है मिल्क में से कर्ड बनता है, तो किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगी। क्लियर। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। क्लियर। नाइट्रोजन वाला तो सबको क्लियर होगा, ऊपर भी पढ़ा हमने। सम डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज। कौन सी डिसीज हो सकती है बैक्टीरिया से? कॉलेरा, टाइफोइड, टिटेनस, साइट्रस। कॉलेरा किससे होगा? ये आपको दो नाम याद रखने, वो याद रख लो। कॉलेरा किससे होगा? सो विब्रियो कॉलेरा से। क्लियर। टाइफाइड किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी। क्लियर। अब हम देखेंगे माइकोप्लाज्म, ये बस लास्ट पार्ट है किंगडम मोनेरा का। क्लियर। पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया आपको पर पूछ सकते हैं। क्लियर। ऑर्गेनिज्म दैट लैक कंप्लीट सेल वॉल। क्लियर। इनमें क्या होता है? कंप्लीट लैक ऑफ सेल वॉल। क्लियर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर। कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन से? क्लियर। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्लियर। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑफकोर्स ये डिसीज प्रोड्यूस करा सकते हैं, प्लांट्स में भी तो एनिमल्स में भी। ऑफकोर्स हम ह्यूमंस में भी माइकोप्लाज्म बहुत डिफरेंट टाइप की डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। आप आगे हायर क्लास में तो आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। इतना आपको नीट के लिए आपको इतना इनफ है। क्लियर।